पर हम कमल खिलाकर के रहे। मैंने बताया नहीं कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। इससे सुंदर अगर कोई जवाब है तो आप मुझे बता दीजिए। ये बताइए, दिल मेरी लाल के हसीन सपने ऐसे देखने से दलित, ब्राह्मण, दलित, हिंदू, मुस्लिम और देश की रिकॉर्डिंग भी सवाल एक भी वीडियो उठाने दीजिए, मेरे पे कोई जरूरत ना, मेरे बस की ना होगा उठाने। साबित कर दिया है। मैं पंडितों से, अपने समाज के लोगों से अपील करती हूँ कि आप घर वापस लौट करके आ जाइए। मेरा निवेदन है। भाजपा में हाँ, ब्राह्मण हालत है ना गीली है, चेक करके देखना। हिंदू हिंदू वो नकली। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। ये जो आपको मुस्कान दिख रही है वो पीएम मोदी के एक बयान के बाद दिख रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने सदन में एक ऐसा बयान दिया है जो वाकई इस समय चर्चाओं में है और भाजपा में एक खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है। वो बयान कुछ इस कदर है कि उन्होंने कहा कि आप जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही हम उस कीचड़ में कमल खिलाएंगे। ये पीएम मोदी का बयान सदन से बाहर आया है। वहीं बहुत सारे सवाल विपक्ष उठा रहा है कि कहां गई अडानी जी की बात, कहां गई वो बात जो रिलेशंस दिखते थे। पर भैया कम तो ना भाजपा के व्यवहार रहे हैं कॉर्पोरेट घरानों से, ना कांग्रेस के व्यवहार रहे कॉर्पोरेट घरानों से। सभी से वो ताल्लुक रखते हैं। क्या मामला है ये? क्या जनता इसके अंदर पिस रही है? क्या सदन में वाकई उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, या फिर विपक्ष हुआ बना रहा है? पर वाकई मोदी जी के इस बयान पर अब चर्चाएं तेज हैं। जिस तरीके से उन्होंने तीखे स्वर में ये कहा कि जितना कीचड़ उछालेंगे उसी में ही हम कमल खिला करके रहेंगे। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है पूनम पंडित, जो धारदार बोलने वाली हैं और हर मुद्दों पर प्रखर होकर के बोलती है। इस बयान को सुनने के बाद दिमाग में क्या चला कि भैया कांग्रेस की नींव हिलाने की तैयारी फिर से चल रही है भाजपा की तरफ से, या फिर भारत जोड़ो यात्रा के साथ 2024 का जिस तरीके से अलग अलग सर्वे निकल रहे हैं आपके लिए वो खुशी की लहर है? क्या कहना चाहती है? पहली टिप्पणी हो। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन होगा वो जो जनता चाहती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी की चुप्पी साधना अडानी पर, उस पे सपोर्ट करना वित्त मंत्री, और उस पर सपोर्ट करना सारी की सारी इनकी जमात इकट्ठी होकर के जी, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो ये पूरा का पूरा इन्होंने सिस्टम अपना पाला हुआ है, सब सपोर्ट कर रहे हैं अडानी को। क्यों? अरे सरकार का काम है। शायद उनका बुरा समय चल रहा है। आप एक कॉर्पोरेट घराने को यूं क्यों नहीं ले रहे कि भाई वो देश का व्यक्ति है? बुरा समय आपका भी शान कहीं ना देखिए, देखिए मैं सही को सही और गलत को गलत कहूंगी। देखिए मुझे गर्व है कि वो मेरे देश के नागरिक हैं अडानी, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ मुझे ये है कितना पैसा LIC वालों का बैंक में लगा हुआ, जितना भी LIC में लगा हुआ सब पैसा गरीबों का, 200 की झाड़ी मजदूर वालों का लगा हुआ, थोड़ा थोड़ा 10-10, 5-5, 20-20 हज़ार, लाख रुपए लगे हुए, तब तक वो लोग उस पैसे को वहाँ लगाए विश्वास पर। LIC का हम पहले कह रहे थे प्राइवेटाइजेशन देश के लिए अच्छा नहीं है, आप इसको दूर रखिए, आप प्राइवेटाइजेशन का विरोध कीजिए, लेकिन नहीं, लोगों को समझ नहीं आ रही थी। और अब चीज़ें गहन होकर के जो निकल के आई कि मैं गंभीर और मुझे दिक्कत सबसे ज़्यादा इस बात से है कि मेरे देश की वित्त मंत्री जी को कोई काम ही नहीं है। वो काम कर रही हैं अपना, बजट सत्र पेश किया, मामूली बात मानती हैं कि ऐसे लेकर के चल दिए, फुटेज खा लिया, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए बजट सत्र क्या पेश किया है वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, संसद जानता है, देश जानता है। एक उद्योगपति को, अगर किसी उद्योगपति 2020 का मामला था, कोर्ट ने फटकार लगाया, अब 23 चल रहा है मुद्दा, फिर आया निकल के, तो एक मतलब कानूनी कार्रवाई को छोड़ करके वित्त मंत्री सपोर्ट कर रही हैं और सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के चिंटू मिंटू सपोर्ट कर रहे हैं। मैं क्यों ना करें ये? वो कह रहे हैं कि जब हमारी विचारधारा काम होता है, सरकार का काम होता है जनता को सपोर्ट करना, उद्योगपति को नहीं। विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दे उठाना और जो सरकार से मिले जुले लोग हैं उनके खिलाफत करना। मुझे जवाब नहीं दिया मेरी ही बात का कि वो कह रहे हैं जितना कीचड़ उछालना है उछाल दीजिए। विपक्ष को कहा, आपको कहा, पर हम कमल खिला करके रहे। मैंने बताया नहीं कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। इससे सुंदर अगर कोई जवाब है तो आप मुझे बता दीजिए। ये बताइए, दिल मेरी लाल के हसीन सपने
ऐसे देखने से कुछ नहीं होता। हाँ। वो सिर्फ हसीन सपने होते थे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सपने रहते थे, वो कभी पूरे नहीं हुए। अच्छा, ये बताइए कि जनता आप कह रहे हैं ने मुंगेरी लाल के सपने कभी साकार नहीं हो साकार सकते, नहीं पर आप की हालत इस समय वो दिख रही है कि भैया सत्ता में नहीं है आप, बेशक। वो तो सत्ता में बैठे हैं। हम सत्ता में ना होते हुए भी आज भी इतने मजबूत हैं कि इनकी इतनी पड़ताड़ित करने के बावजूद भी किसान आंदोलन जो है मजबूती से करा। हमने, विपक्ष ने आवाज उठाई, किसानों की आवाज उठाई और जनता ने सपोर्ट किया। विपक्ष में होते सोते हम पे सरकार नहीं है, सत्ता नहीं है, फिर भी हम इनसे मजबूत है और इनकी हालत है ना गीली है। अच्छा, चेक करके देखना जा करके। अच्छा, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि अडानी जी पर नहीं बोल रहे हैं, पर देखिए भैया, जन समर्थन सभी को चाहिए होता है। जन समर्थन आपके साथ नहीं होगा तो कैसे कोई भी पार्टी होगी राजनीति में नहीं आएगी तो एक्शन कैसे लेंगे देखिए, आप लोग? 2 बार से सत्ता इनके हाथ में, जी। जनता बदलाव चाहती है। जैसे 14 से पहले कांग्रेस थी, हाँ। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, जी। ठीक, जनता ने बदलाव चाहा, उसमें से आप भी शामिल हो गए, हम भी शामिल हैं। आप उसका स्वागत करते हैं कि जो जन समर्थन कहता है। नहीं, हाँ। हम पूरी हाँ। विपक्ष के नाते और अपनी पार्टी के लिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अपनी पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, देश के नागरिक होने के कायदे से, हक से पूरा का पूरा मेहनत करेंगे 24 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर भेजने का पूरी मेहनत करेंगे, विपक्ष की हैसियत से भी और एक ईमानदार नागरिक की हैसियत से भी। जगह-जगह आपके क्योंकि प्रदर्शन चल रहे हैं। किसानों पर ये सरकार अत्याचार करने वाली, जिस हिसाब से चर्चाएं तेज हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर कि मोहन भागवत जी वाला हुआ, वहीं ये भी कहा जाता है कि भाई 2024 कैसे कांग्रेस ये संभालेगी, वो भी एक मुद्दा है। वहीं मोदी सरकार हर राज्य में तैयारी कर रही है कि नए नए लोकार्पण कर रही है, जगह जगह काम कर रही है। कोशिश क्या है, ये मुद्दा छोटा नहीं है। ब्राह्मणों को एक साफ बात क्लियर कर दूं कि अब आपके वोट की इनको जरूरत नहीं है। ब्राह्मण समाज से कह रहे हैं। जी, हाँ। तभी तो मोहन भागवत ने बयान दिया ब्राह्मणों के खिलाफ। क्योंकि मोहन भागवत कौन है? हाँ। आरएसएस के प्रमुख। आरएसएस क्या है? बीजेपी, आरएसएस पर एक ही उनकी थाली के बातों से तो चट्टे ये लग रहा है कि दूसरी एकत्र करने की बात, कोशिश अगर कर रहे हैं। एकत्र करने की एक समुदाय को उसी थाली की वो भाव चाह रहे हैं कि उसी थाली में हर वर्ग का व्यक्ति बैठ करके खा सके, वो भाव हो इस देश में। अच्छा। तो उसको गलत मानती हैं? तो वो इस बात से होगा कि ब्राह्मण ने जातवाद फैलाई। उनको तो ये तक नहीं पता, वो इतना जोर से चिल्लाते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, वो नकली हिंदू हैं, ये साबित हो चुका है। मतलब बाबा, आप उनको सर्टिफिकेट बांट रही हैं, आप कहती हैं हमको कौन होता है सर्टिफिकेट बांटने बिल्कुल, वाला? मैं तो सबूत देती हूँ, मैं हाँ। सबूत देती हूँ। सबूत पेश करना बिल्कुल। चाहती हैं। देखिए, हिंदू को राष्ट्र की मांग करने वाला एक सनातनी तो सनातनी है ही, और राष्ट्र की मांग करने वाले को अपने ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए ना। मोहन भागवत जी के ज्ञान पर मैं दुर्लालत भेजती हूँ, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में पेज नंबर 4 पर क्लोज नंबर 13 में साफ साफ लिखा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारम वयम। उसमें साफ लिखा है कि हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचे गए हैं। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे विनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में करता ही जान। 1 मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ये लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता में। श्रीमद् भागवत गीता किसकी? ठाकुर जी की, मेरे कान्हा जी की। मेरे कान्हा जी की गीता को ये ठुकरा रहे हैं, ये उसका अपमान कर रहे हैं, ये समस्त सनातन धर्म के ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत गीता लिखी किसने है? महर्षि वेद व्यास व्यक्ति हैं, एक ऋषि थे, उन्होंने लिखी थी। और जबकि वो गैर ब्राह्मण थे, जब उन्होंने ये श्रीमद् भागवत गीता लिखी थी तो उन्होंने ये आवाज उठाता है कि हमें अलग किया जा रहा है। तो यहाँ से एक मैं तो बेटी होने के नाते, सनातनी एक बेटी होने के नाते, मैं यहाँ ये नहीं कहूंगी कि किस वर्ग से जुड़ना है किस वर्ग से नहीं, एक सनातनी बेटी होने के नाते आप किस तरीके से एक मैसेज उस वर्ग के लिए भी देना चाहते हैं जिसको हमें उठाना है और मिल करके उठाना है? हाँ, मैं वहीं आ रही हूँ। दूसरी बात, ब्राह्मणों ने संस्कृति पंडुलिपियों को भी बचाया है। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा का जो वो मिलता है, वो सब किसको मिलता है ये आप अच्छे से जानती है। चाणक्य ब्राह्मण थे, जिनकी नीतियों को ये संसद में कहते हैं ना, अपने गृह मंत्री को कहते हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं देश के, जो अमित शाह जी कहते हैं, वो तो चाणक्य हैं, वो भी एक ब्राह्मण थे। मैं आपकी जानकारी के लिए, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक,
तिलक, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर वजह जैसी, क्या मानती है और कि ये शीला बयान दीक्षित निकल जी भी। करके आया क्यों? ये बयान निकल करके मोहन भागवत का आया क्यों? मैं इसी पे आऊंगी। ये तमाम हाँ। और उससे पहले चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, मंगल पांडे, इन्होंने देश के लिए प्राण दिए हैं। हाँ। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, एक समाज, एक जात या एक धर्म गलत नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, जब एक व्यक्ति राजनीति रोटियां सेकने के लिए अपने ही समाज को गलत कहने लग जाए तो आप उससे क्या उम्मीद करोगे कि वो देश हित में है? क्या उससे उम्मीद रखोगे कि वो जनता के हित में? सिर्फ उसको सत्ता का मोह, सत्ता का लालच से ही मतलब है। और इस बात का जो प्रकरण ये हुआ है वो क्यों हुआ है, अब हम यहाँ आते हैं। अभी हम लोग हिंदू मुस्लिम ये लोग खेल रहे थे ना, तो हमने उससे लड़ाई लड़ी थी ना, ठीक। अब वो हिंदू मुस्लिम वाला इनका ट्रेंड जो डाउन होता नजर आ रहा है, ठीक। और अब अच्छा, ये आपको लगता है ये ट्रेंड चलाया गया हिंदू Yes, मुस्लिम का? सबको पता है देश में हिंदू मुस्लिम कितना हो रहा था। हाँ। आपने देखा नहीं टीवीओ पर डिबेटों में कितना दिखाएगा, एक वर्ग के खिलाफ नारे लगा देना, उधर वो चिल्लाना, ये हिंसा फैलाना, लड़ाइयाँ करना, ये ही हिंदू मुस्लिम देश में खूब चला। हाँ। अब इनका वो काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने भी और मुस्लिमों ने भी मिल करके भाईचारे को बरकरार रखा और मजबूती दिखाई, एकता की, प्रेम भाव की। और कहीं पे नमाज पढ़ने की बात आई तो हिंदुओं ने अपनी दुकानें खोली, कहीं पे मंदिरों में पूजा करने की बात आई तो मुस्लिम साथ जा रहे, तो वो भाईचारा देश का देखने को मिला। और अब इनका जब वो ट्रेंड नहीं चला, नहीं वहाँ ये कामयाब हुए, तो अभी आगे दलित पंडित पर। तो क्या अब नया हम इससे लड़ेंगे, आपको लगता है बिल्कुल कि अपनाया गया है? बिल्कुल। पर हम ऐसा इससे तो कैसे नहीं लड़ेंगे? कि 2024 की यही तैयारी हो कि तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए और वोट बैंक बढ़ा जाएगा। ये पहली मुद्दा छोटा बात नहीं है। तो बयान ब्राह्मणों के वोट की भारतीय जनता पार्टी को अब जरूरत नहीं है। आप अपने घर वापस लौट करके आ जाइए, मैं ये आपको क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि ये बात तय होती है यहाँ पर कि मोहन भागवत ने इतना बकवास बयान दिया है समाज के खिलाफ, तो आपको समझ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ आता तो मुझे ये समाज तरस को आती। किस तरीके से बिगाड़ रहा है? ये बयान समाज को किस तरीके से बिगाड़ रहा है? अगर वो कह रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा था हाँ, देश में, जी। वैसे ही ब्राह्मण दलित का भी है, क्षत्रिय का भी है, वैश्यों का भी, सबका है आपस में। सब भाईचारा सब है। और मेरे गांव में तो ऐसे ऐसे दलित समाज के लोग हैं, वो लड़ पड़े हैं ऐसे लोगों से जो जात बिरादरी की बात करें। मेरे गांव में तो स्वर्ण समाज के भी और ओबीसी समाज के भी ऐसे लोग हैं, अगर वो जात बिरादरी फैलाएं तो वो लड़ पड़े, गांव में ना घुसने दे। ऐसे भी लोग हैं मेरे यहाँ पे। तो और मेरे गाँव में जाकर के गंदगी मैं फैलाने नहीं देती किसी को। मेरे गाँव में कोई गंदगी फैलाने का काम करे, मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं अपने गाँव की बेटी हूँ, मैं अपने गाँव को भाईचारा प्रेम देखना चाहती हूँ, मैं उधर गंदगी नहीं फैलाने देना चाहती। तीसरी बात, आप ये देखिए कि जो व्यक्ति सनातन धर्म के ग्रंथों को झुटला रहा है तो वो आपका कभी नहीं हो सकता। आपको ये भ्रम में रख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब आ जाते हैं हम दलितों पर। ये दलितों को, ओबीसीयों को लुभाने का काम कर रहे हैं, ये आपको समझना होगा। जैसे संतुष्टि भी दिला रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, अगर ये आपके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है तो हम साथ हैं। अच्छा, जब अरुण वाल्मीकि जो आगरे में लड़का की हत्या हो गई थी कस्टडी में, मनीषा वाल्मीकि कांड हो गया था दिल्ली में, जो है 6 साल की बेटी का बलात्कार हो गया, जब कहाँ थे? कोई सी महिला मंत्रिमंडल में बोली नहीं थी सरकार के खिलाफ। दलितों की बेटियों के जब बलात्कार हुए, दामिनी शर्मा का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, कोई नहीं बोला था जी। ठीक। तो ये जैसे मतलब आप कह रहे हैं कि बयान जरूर दिया जाए। लड़ाई लड़ी हिंदू मुस्लिमों की, वैसे हम आप और हम मिलकर के इस दलित पंडित की लड़ाई को भी लड़ेंगे। और देखना निश्चित रूप से दोनों के लिए मैसेज दे रही है, दोनों के लिए हाँ, सब भाईचारे से हम लड़ेंगे, ब्राह्मणों के लिए भी और दलित ओबीसीयों के लिए भी, क्योंकि हम एकता से लड़ेंगे। क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। अब ये अडानी की कमियों को छुपाने के लिए इन्होंने ऐसा बयान दिया ताकि मुद्दा उधर चलता रहे। हिंदू आपको लगता है एक बड़ा मुद्दा उठ रहा था तो इसीलिए ये कन्वर्ट किया। हाँ, पंडित दलित पे ये चलता है। इतना विकास किया है कि इन मुद्दों की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ज्यादा कर दिया, इतना भी नुकसान दे रहा। अब जो है दलित पंडित में लग गए ये लोग। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी दलितों को और ओबीसीओ को कि जब आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग देश में आंदोलन कर रहे थे, 1947 के बाद पहला आंदोलन हुआ, ठीक, तो इन्होंने ही लठ बजाए और 700 किसानों की शहादत हुई। इन्होंने शहीदी का ना दर्जा दिया है, ना एमएसपी लागू की। और दलित भी किसान हो सकते हैं और होते हैं, और ओबीसी भी किसान, क्षत्रिय किसान है ना, ब्राह्मण भी किसान। तो आप ये ध्यान रखना, जैसे आपने आंदोलन में जीता था हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को, कि आप देश के किसान जात से आते हैं, ना आप किसी पंडित जात से आते, ना आप किसी दलित जात से आते, किसी जात से नहीं आते। आपकी जीत इसी में उस दिन ही निश्चित हो जाएगी जिस दिन आप अपने मन में दृढ़ संकल्प बना लोगे कि आप देश के नागरिक हो और आप जो है देश की किसान जात से आते हो। ये आपको मुद्दों से भटकाने के लिए 2024 के चुनाव की तैयारी, दलितों को लुभाने के लिए और पंडितों के वोट
वोट की इनको बिल्कुल जरूरत नहीं है। मोहन भागवत जी ने ये साबित कर दिया है। मैं पंडितों से, अपने समाज के लोगों से अपील करती हूँ कि आप घर वापस लौट करके आ जाइए। मेरा आप निवेदन चाहते हैं है, कि भाजपा में हाँ, ब्राह्मण समाज से लोग हैं वो अब उस पार्टी में ना जो रहे। भटक करके लोग गए हुए हैं, मेरा अनुरोध है कि जिस व्यक्ति ने इतने बड़े पद पर बैठ करके ब्राह्मणों को ऐसी बात कही हो, आपके समाज को ऐसी बात कही हो, तो आपको वहां से या तो वापस आ जाना चाहिए, या बस मैं यही बोलूंगी कि मुझे सिर्फ तरस आता है। कांग्रेस में रहते हुए आप क्या कहना चाहती है कि तमाम वर्गों को किस तरीके से साथ लेकर देखिए, मुझे तो इतना क्योंकि सवाल तो आपसे भी होगा कि आप अगर दूसरी पार्टियों के नेताओं को कहेंगे कि भैया छोड़ के अपनी पार्टी को, सदस्यता को त्याग करके आ जाइए। मुझे तो ये पता है, शीला दीक्षित जी भी ब्राह्मण थी, जी। झांसी की रानी भी ब्राह्मण थी, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद और आपके मंगल पांडे और आपकी जो ये थी एक स्पीकर थी बहुत फेमस है ना, वो भी ब्राह्मण थी। उन्होंने संस्कृतियों को, लिपियों को है ना बचाया है, सनातन धर्म के ग्रंथों का जो है निर्माण किया है, और जिन और वर्गों के लोगों ने ग्रंथों का निर्माण किया है, सनातन धर्म में उनका सम्मान दिया है। श्रीमद् भागवत गीता का महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, जो कि गैर ब्राह्मण है, और उनको सम्मान दिया, बाकायदा उनका इतना सुंदर सम्मान के साथ में नाम लिया जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि जब भी देश में कोई आवाज़ ब्राह्मण की तरफ से या किसी भी बिरादरी समाज की तरफ से उठे, अगर आप देश में मुद्दे उठाते हैं तो वो देश के मुद्दे उठाना। आज पत्रकारिता जगत में आप देख लीजिए, अभिशार शर्मा, साक्षी जोशी, दामिनी शर्मा, प्रसुमन बाजपेयी, तमाम और भी पत्रकार ब्राह्मण, वो ये देख करके नहीं आवाज़ उठाते कि ये पंडित हैं, किसान जो बॉर्डर पे बैठे तो हम जाएंगे सपोर्ट करने, नहीं तो नहीं। वो ये देख करके कि देश का किसान बैठा है, एक बेटी का बलात्कार हो जाता, तो ये सभी लोग जिम्मेदारी के साथ अपनी पत्रकारिता धर्म को निभाते हैं कि देश की बेटी का बलात्कार हुआ, महंगाई देश में है, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं, इसलिए वो आवाज उठाते हैं। और मैंने कभी भी, मैं समाज से आती हूँ, ब्राह्मण समाज से, जी ठीक, हाँ। मैंने अगर आप एक भी रिकॉर्डिंग, भी सवाल उठाए एक जाते भी हैं। वीडियो उठाने दीजिए, मेरे पे कोई जरूरत ना, मेरे बस की ना होगा उठाने, जब तक वे उठा रहे, एक भी वीडियो या एक भी बयान आप मेरा ये दिखा देना कि कभी भी मैंने ये कहा हो कि ये ब्राह्मण समाज की बेटी है, या मैं इस हक से इसकी आवाज़ उठाने आई हूँ, ये दलित समाज की, मैं इसकी आवाज़ नहीं उठाऊंगी, या ये जो है बिल्किस बानो है, मुस्लिम समाज से है, मुस्लिम धर्म से, तो मैं इसकी आवाज़ नहीं उठाऊंगी। आप एक भी मेरी वीडियो दिखा दिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने देश की बेटी, देश के युवा, देश के नौजवान, देश के किसान समझ करके आवाज़ उठाई है देश की। सवाल है और वही मैं करती रहूंगी। और मैं दलितों से अभी अपील करती हूँ, जैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हमने भाईचारे से लड़ी थी, हमें दलित पंडित वाली ये बहुत छोटी सी लड़ाई है, मैं इसको महत्व नहीं दूंगी, लेकिन हम इसको लड़ेंगे और हम इसमें सफल रहेंगे। और अगर ये लड़ाई ब्राह्मणों से भी अनुरोध है, अगर ये लड़ाई बिल्कुल बड़ी हो गई तो? नहीं होगी, क्योंकि ब्राह्मण को जाना जाता है बुद्धि से, संयम से। मेरा की ये लड़ाई हो गई तो मेरा अनुरोध है कि ये आप अपना संयम मत खोना जी। ब्राह्मण का सबसे बड़ा शस्त्र उसका दिमाग होता है, ज्ञान होता है, संयम रखना, और किसी के उसमें देश की वो मत खराब करना, सिस्टम को मत ऐसे कोई बयान देना। जिस संविधान पर विश्वास रखता है, क्या कहना चाहती है? संविधान के रचयिता, संविधान के रचयिता, बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं का नाम लिया, मैं बोलूंगी, बारे में क्या मैंने तो 1000 बार उनके बारे में बोला, आज जातवाद पे सवाल आया तो मैंने अपने के बारे में बोला, क्यों नहीं बोलूंगी? जब सवाल आएंगे तो बोलूंगी। मैं अंबेडकर जी के बारे में 2 ही लाइनें कहूंगी। अंबेडकर जी के जो गुरु थे, हाँ। जिनसे वो शिक्षा लेते थे, हाँ। वो भी ब्राह्मण थे जी, ठीक। अंबेडकर जी की जो धर्म पत्नी थी, हाँ। जो जिंदगी के सफर में उनके साथ चलती, जब उनके बेटों की हत्या हो गई थी, तो उन्होंने अपनी आंखों से आंसू करके, इतनी तकलीफ में वो थी, और वो भी ब्राह्मण थी, फिर भी उन्होंने अंबेडकर जी का साथ दिया, छोड़ा नहीं। ये कहते हैं कि आज तक भी ये ऊंच नीच वाली बातें खत्म क्यों नहीं हुई? इतने सारे ऐसे बयानों में आप उलझते रहेंगे, ब्राह्मण दलित, हिंदू मुस्लिम, और देश के शिक्षा पर, देश के मुद्दों पर, देश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर, देश की जीडी पर, देश की बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, उन मुद्दों पर अगर बेरोजगारी पर आप सवाल जवाब नहीं करोगे और जवाब नहीं दोगे तो आप उलझते रह जाओगे, हिंदू मुस्लिम में और पंडित दलित में, पंडित दलित में। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि एक अपील भी की है, ब्राह्मणों से भी की है और दलित समाज से भी की है, और संविधान को लेकर के क्या कहा वो भी देखिए। पर वही मोदी जी के इस बयान की चर्चाएं जोरों शोरों पर हैं, और उसको लेकर के भी क्या कहा है कि कैसे कीचड़ में कमल खिलेगा वो भी उन्होंने बताया। तो उस पर विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, मैं ऐसे ही आपको तमाम अपडेट पर, ऐसे ही हेल्दी डिस्कशन पर चर्चाएं करती रहूंगी, आपको दिखाती रहूंगी। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।